भारत में ऐसे कई मंदिर हैं जो केवल ईश्वर का निवास नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय रहस्यों का भंडार हैं। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे स्थान पर जहां शिव केवल पूजे नहीं जाते बल्कि वहां स्वयं ब्रह्म का कंपन महसूस होता है। नमस्कार दोस्तों, भारत के हृदय में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर एक ऐसा दिव्य धाम जहां महादेव स्वयं ओमकार रूप में विराजमान है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि सृष्टि के आदिम ध्वनि ओम का साकार रूप और अनगिनत रहस्यों का गढ़ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य और गुप्त बातें हैं जो इसे दुनिया का सबसे चमत्कारी स्थलों में से एक बनाती है। आज हम उस पवित्र द्वीप के हर कोने में छिपे अनसुने किस्सों को उजागर करेंगे, उन प्राचीन विज्ञान और आध्यात्मिक गहराइयों का पता लगाएंगे और उन चमत्कारों पर से पर्दा उठाएंगे जिन्होंने सदियों से भक्तों, वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं तीनों को ही मोहित कर रखा है। तैयार हो जाइए क्योंकि ओमकारेश्वर के रहस्य आपकी सोच से भी परे हैं। ओमकारेश्वर का सबसे बड़ा और पहला रहस्य इसके नाम में ही छिपा है, ओम का आकार। नर्मदा नदी यहाँ से दो धाराओं में विभाजित होकर एक ऐसा द्वीप बनाती है जिसका आकार ऊपर से देखने पर संस्कृत के पवित्र अक्षर ओम जैसा दिखाई देता है। यह कोई संयोग नहीं बल्कि एक दिव्य संकेत है। ओम स्वयं ब्रह्मांड की आदिम ध्वनि है जिसे परमपिता ब्रह्मा, विष्णु और महेश का संयुक्त स्वरूप माना जाता है। क्या ये प्राकृतिक रूप से बना है या इसके पीछे कोई प्राचीन वास्तुकला या भूवैज्ञानिक रहस्य छिपा है? यह आज भी एक अनसुलझी पहेली है। वैज्ञानिक इस प्राकृतिक संरचना पर शोध कर रहे हैं, लेकिन इसका सटीक कारण आज तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है। कुछ विद्वानों का मानना है कि प्राचीन ऋषियों और वास्तुकारों ने इस स्थान की पवित्रता को समझते हुए ही मंदिर का निर्माण ऐसे किया था, जो इस प्राकृतिक ओम आकार को और भी प्रमुखता दे। यह दर्शाता है कि हमारे पूर्वज प्रकृति और आध्यात्मिकता के बीच के गहरे संबंधों को कितनी अच्छी तरह समझते थे। नर्मदा, जिसे स्वयं मां नर्मदा कहा जाता है, कि गोद में यह ओम रूपी द्वीप और उस पर स्थित ज्योतिर्लिंग वास्तव में एक अद्वितीय और चमत्कारी संयोजन है। ओमकारेश्वर का दूसरा बड़ा रहस्य यहाँ एक ही स्थान पर दो ज्योतिर्लिंगों का होना है, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के उत्तर तट पर स्थित द्वीप पे है, जबकि ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मुख्य भूमि पर दक्षिण तट पर है। शिव पुराण के अनुसार ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को स्वयं प्रणव यानी ओम स्वरूप माना जाता है, जबकि ममलेश्वर को इसका पार्थिव या लौकिक स्वरूप। मान्यता है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से असली ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर ही है, जबकि ओमकारेश्वर को ओमकार स्वरूप माना गया है। भक्त दोनों के दर्शन करके ही अपनी यात्रा पूर्ण मानते हैं। इसकी उत्पत्ति की कथा अत्यंत रोचक है। एक बार विंध्य पर्वत ने घोर तपस्या की और शिव से वरदान मांगा कि वे सुमेरु पर्वत से भी ऊंचा हो जाए। इस पर शिव ने उसे समझाया कि वह केवल अहंकार से ऐसा नहीं कर सकता। शिव के समझाने पर विंध्य पर्वत ने ओम रूप में ज्योतिर्लिंग स्थापित करने का आग्रह किया। इसी पर महादेव शिव यहाँ प्रकट हुए और दो भागों में विभाजित हो गए, एक ओमकारेश्वर और दूसरा ममलेश्वर। यह दर्शाता है कि शिव स्वयं एक होते हुए भी अनेक रूपों में अपने भक्तों के लिए प्रकट होते हैं। दोनों के दर्शन से ही यात्रा का फल मिलता है। यहाँ नर्मदा परिक्रमा का भी अत्यधिक महत्व है, जो 260 किलोमीटर की परिक्रमा है और इसे पैदल नंगे पांव मौन रहकर पूरा करने का नियम है। कहते हैं जो नर्मदा की परिक्रमा करता है उसकी सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और उसे जीवन में दिव्य दिशा मिलती है। अब बात करते हैं उस गुप्त गुफा की जो ओमकार पर्वत के नीचे स्थित है। इस गुप्त गुफा को केवल कुछ ही साधक जानते हैं और कहते हैं कि यह गुफा पृथ्वी के गर्भ में अत्यंत गहराई तक जाती है। कई संतों और साधकों ने इस गुफा में तपस्या करके सिद्धियां प्राप्त की हैं। मान्यता है कि यह गुफा सीधे कैलाश से ऊर्जा प्राप्त करती है और वहां बैठकर ध्यान करने पर आत्मा शिव के स्वरूप से जुड़ जाती है। गुफा के अंदर का वातावरण ना तो अधिक गर्म होता है न ठंडा। ऐसा कहा जाता है कि वहां हर क्षण ओम की अनहद ध्वनि गूंजती है बिना किसी साधन के। क्या ये संकेत नहीं कि यह स्थल कोई साधारण स्थल नहीं बल्कि ब्रह्मांड से जुड़ा कोई ऊर्जा केंद्र है? पुराणों में कहा गया है कि यह भगवान शिव के दो रूपों का प्रतीक है। एक परब्रह्म है जो ओमकारेश्वर है और एक अंतरात्मा जो ममलेश्वर है।
साथ ही यह द्वैत और अद्वैत का अद्भुत दर्शन भी प्रस्तुत करता है। सोमनाथ की तरह ही ओमकारेश्वर मंदिर भी गुप्त मार्गों और सुरंगों के जाल के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि मंदिर के नीचे एक विस्तृत भूमिगत मार्ग है जो इसे किसी अन्य प्राचीन स्थान से जोड़ता है। स्थानीय किंवदंतियों और कुछ प्राचीन हस्तलिपियों में इन गुप्त सुरंगों का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि इन मार्गों का उपयोग आक्रमणों या प्राकृतिक आपदाओं के दौरान पुजारियों और पवित्र वस्तुओं को सुरक्षित निकालने के लिए किया जाता था। नर्मदा नदी के नीचे से भी कुछ सुरंगों के होने की बात कही जाती है जो ममलेश्वर मंदिर से ओमकारेश्वर मंदिर तक जाती है। इन सुरंगों में से कई आज भी अनखोजी हैं और कुछ तो शायद समय के साथ नष्ट हो गईं या पानी में डूब गई हैं। इन गुप्त मार्गों के पीछे कौन से रहस्य छिपे हैं? क्या ये खजाने की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे या इनमें कोई प्राचीन ज्ञान छिपा है? यह आज भी एक अनसुलझी पहेली है जो शोधकर्ताओं को मोहित करती है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ा एक अद्भुत रहस्य यह है कि यह माना जाता है कि इसकी पिंडी यानी मुख्य भाग स्वयं घूमती है। हालांकि यह सूक्ष्म रूप से होता है और हर कोई इसे महसूस नहीं कर पाता, लेकिन भक्तों का मानना है कि यह महादेव की एक जीवित उपस्थिति का प्रमाण है। कुछ पुजारियों और भक्तों ने सदियों से इस अनुभव को साझा किया है। क्या यह कोई भूवैज्ञानिक गतिविधि है या शिवलिंग के भीतर कोई ऐसी अज्ञात शक्ति है जो इसे सूक्ष्म रूप से गति प्रदान करती है? विज्ञान के पास इसका कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं है। इस पिंडी को कभी भी मानव निर्मित नहीं माना गया है, बल्कि इसे स्वयं प्रकट यानी स्वयंभू माना जाता है। इसकी सतह पर कुछ प्राकृतिक निशान हैं और उभार हैं जो इसे अन्य ज्योतिर्लिंगों से अलग बनाते हैं। मंदिर के भीतर एक ऐसा स्थान भी है जहां से एक छोटा जल स्रोत निकलता है और माना जाता है कि इसका पानी सीधे नर्मदा से आता है और ये कभी सूखता नहीं। इस जल को अत्यंत पवित्र और औषधीय गुणों वाला माना जाता है। ओमकारेश्वर मंदिर की शक्ति का एक बड़ा हिस्सा नर्मदा नदी से भी जुड़ा है। नर्मदा को भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक माना जाता है और इसे स्वयं शिव की पुत्री कहा जाता है। कहा जाता है कि नर्मदा का हर कण शिव की ऊर्जा से भरा है। ओमकारेश्वर में नर्मदा का विशेष महत्व है क्योंकि यह ओम के आकार के द्वीप को घेरती है, जिससे यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। यह स्थान एक शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र यानी एनर्जी वॉर्टेक्स माना जाता है। जो भक्त यहाँ सच्चे हृदय से आते हैं वे एक अद्भुत शांति, सकारात्मकता और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करते हैं। यह ऊर्जा न केवल शरीर को बल्कि मन और आत्मा को भी शुद्ध करती है। कई प्राचीन ग्रंथों में ओमकारेश्वर के इस क्षेत्र को मोक्षदायिनी कहा गया है। यहाँ साधना करने से शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या यह सिर्फ आस्था है या नर्मदा के भूगर्भीय प्रभाव और मंदिर की वास्तुकला का संयोजन वाकई एक अद्वितीय ऊर्जा क्षेत्र बनाता है? यह रहस्य हमें अपनी प्राचीन विरासत पर गर्व करने का एक और कारण देता है। तो दोस्तों, ओमकारेश्वर मंदिर केवल ईंट पत्थरों से बनी एक इमारत नहीं है, यह एक जीवित प्रतीक है। ओम की दिव्य ध्वनि का साकार रूप और मानव जाति की अटूट आस्था, प्राचीन विज्ञान और आध्यात्मिक गहराई का प्रमाण है। ओम के आकार का यह द्वीप एक साथ ज्योतिर्लिंगों की उपस्थिति, रहस्यमयी गुप्त मार्ग, स्वयं घूमती पिंडी और नर्मदा का आध्यात्मिक प्रभाव, ये सभी हमें एक ही बात सिखाते हैं। प्रकृति और आध्यात्मिकता का संगम ही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। यह मंदिर हमें सिखाता है कि हर रूप में शिव हमारे साथ हैं, बस हमें उन्हें महसूस करने की आवश्यकता है। ओमकारेश्वर हमें भीतर की शांति और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने की प्रेरणा देता है। यह हमें याद दिलाता है कि भले ही जीवन में कितनी भी जटिलताएं क्यों ना आए, ओम की शक्ति और शिव का आशीर्वाद हमें हमेशा सही मार्ग दिखाएगा। हमें उम्मीद है कि ओमकारेश्वर के इन अनसुलझे रहस्यों और गुप्त बातों पर बना यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको भीतर तक प्रेरित कर पाया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोमांचक वीडियोस देखते रहें। अगले वीडियो तक जुड़े रहें ज्ञान और आध्यात्मिकता की इस अद्भुत यात्रा से। धन्यवाद। जय ओमकारेश्वर, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।